हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश एग्ज़ाम पेपर 2023-24 के बारे में, जिसका पेपर कोड है ENG 103। इसका नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल सेकेंड। इसका पेपर आईडी है 1148 1148। एग्ज़ाम पेपर 1.5 घंटे का था और इसके लिए 75 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। पेपर के आंसर की को 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है, जिसमें गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए टाइम न गंवाते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन 1621 हु वाज चार्ज्ड फॉर ब्राइबरी एंड करप्शन। 1621 में रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार का आरोप किस पर लगा था? फिलिप सिडनी, चार्ल्स लैम्ब, गोर वाइडल या फिर फ्रांसिस बेकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांसिस बेकन। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टेम्पोरेरी ऑफ चार्ल्स लैम्ब। निम्नलिखित में से कौन चार्ल्स लैम्ब का समकालीन लेखक नहीं है? चार ऑप्शंस हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम हैजलिट, ओलिवर गोल्ड स्मिथ या फिर एस.टी. कॉलरिज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। थर्ड क्वेश्चन है, द स्लेंडर वाइन ट्विस्ट्स अराउंड द स्टडीस्ट ओक फॉर नो अदर रीजन इन द वर्ल्ड बट बिकॉज इट हैज़ नॉट स्ट्रेंथ सफिशियंट टू सपोर्ट इट सेल्फ। दिज लाइन्स आर फ्रॉम द एसे। ये जो लाइनें हैं ये किस ऐसे से ली गई हैं? चार ऑप्शंस है, ऑफ स्टडीज़, प्रोफेशंस फॉर वीमेन, ऑन नेशनल प्रिजुडिसेज या फिर ड्रीम चिल्ड्रन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑन नेशनल प्रिजुडिसेज। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज एन एम्प्लॉई ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉई था? फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम्ब, ओलिवर गोल्ड स्मिथ या फिर वर्जीनिया वोल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकारनोज डाटर वाज नेम्ड एज। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकारनो की बेटी का नाम क्या था? प्रभावती, सुकन्या, मेघावती या फिर कोनिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेघावती। अगला प्रश्न है, इन विच सेंचुरी डिड ओलिवर गोल्ड स्मिथ लिव एंड राइट। ओलिवर गोल्ड स्मिथ किस सेंचुरी के लेखक हैं? 16th, 17th, 18th या फिर 19th। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 18th। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा फिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफी नहीं है? चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है, ए पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। ऑप्शन बी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑप्शन सी है, द लास्ट प्यूरिटन और ऑप्शन डी है, इमिनेंट विक्ट्रियंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इमिनेंट विक्ट्रियंस। द टेक्स्ट प्रोफेशंस फॉर वीमेन इज ए डॉट 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 टेक्स्ट। प्रोफेशंस फॉर वीमेन किस प्रकार का टेक्स्ट है? चार ऑप्शंस हैं, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट, पोस्ट मॉडर्न या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फेमिनिस्ट। वुल्फ इज फेमस फॉर द यूज ऑफ डॉट 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 टेक्निक। चार ऑप्शंस हैं, एक्सप्रेशनिस्ट, एब्सर्ड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। In Professions for Women, the angel in the house refers to। Professions for Women चैप्टर में द एंजल ऑफ द हाउस किसके लिए यूज किया गया है? ए रेस्पेक्टेबल वीमेन, ए फैंटम, ए वर्किंग क्लास वीमेन या फिर डिवाइन एलिमेंट इन वीमेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए वर्किंग क्लास वीमेन। इन ऑफ स्टडीज अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट मेक्स अस एबल टू कॉन्टेंड। ऑफ स्टडीज ऐसे में
बेकन के अनुसार क्या हमें एबल टू कंटेंट बनाता है? चार ऑप्शंस हैं, लॉजिक एंड रेटोरिक, मैथमेटिक्स, नेचुरल फिलॉसफी या फिर हिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉजिक एंड रेटोरिक। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट इमेजरी रिलेटेड टू स्पीड? स्पीड के लिए कौन सी इमेजरी यूज की जाती है? चार ऑप्शंस है, ऑर्गेनिक इमेजरी, सेलेस्टियल इमेजरी, ओल फैक्ट्री इमेजरी या फिर काइनेस्थेटिक इमेजरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, काइनेस्थेटिक इमेजरी। द वर्ड रिज्यूम हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम डॉट 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 लैंग्वेज। ये जो शब्द है रिज्यूम, ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? चार ऑप्शंस हैं, ग्रीक, स्पेनिश, फ्रेंच या फिर इंडियन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फ्रेंच। In the essay of studies, Bacon mentions that studies serve for delight, for ornament and for dot dot dot. Of studies ऐसे में बेकन की ये पहली ही लाइन है, ओपनिंग लाइन है, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। चार ऑप्शंस हैं, प्रेजेंटेशन, कन्वर्सेशन, एक्यूमेन या फिर एबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एसे पेट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स ओपन्स विद। पेट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स जो एसे है किसके साथ स्टार्ट होता है? चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ए कोटेशन फ्रॉम विवेकानंद, ऑप्शन बी है एन इन्वोकेशन टू नेचर, ऑप्शन सी है ए लाइन फ्रॉम भागवत गीता और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए कोटेशन फ्रॉम विवेकानंद। In the essay of studies, how is the term simony sectors translate? Of studies essay में simony sector जो वर्ड है इसका ट्रांसलेटिंग वर्जन क्या है? चार ऑप्शंस हैं, क्वारलसम फ्रेंड्स, ट्रबलसम क्वेश्चंस, हेयर स्प्लिटर्स या फिर ड्रीम वीव्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हेयर स्प्लिटर्स। सिमनी सेक्टर का मतलब होता है बाल की खाल निकालना। क्वेश्चन नंबर 17 है, नोवम ऑर्गेनम एंड द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग आर बुक्स बाई। नोवम ऑर्गेनम और एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग कौन किसने लिखा है? चार ऑप्शंस हैं, चार्ल्स लैम्ब, फ्रांसिस बेकन, अमर्त्य सेन या फिर ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांसिस बेकन। हाउ मैनी एसेज डिड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ बेकन्स एसेज कंटेन? बेकन के कितने एसेज उसके फाइनल वॉल्यूम में हैं? चार ऑप्शंस हैं, 38, 48, 58 या फिर 68। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन नेशनल प्रेजुडिसेस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर। ऑन नेशनल प्रेजुडिस पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? चार ऑप्शंस हैं, 1568, 1692, 1632 या फिर 1760। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1760। द डिजर्टेड विलेज एंड द विकार ऑफ वेकफील्ड आर वर्क्स बाई। द डिजर्टेड विलेज और द विकार ऑफ वेकफील्ड किसने लिखा है? चार ऑप्शंस हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ, फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम्ब या फिर वर्जीनिया वुल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ओलिवर गोल्डस्मिथ। बाई हुम वाज बेकन कॉल्ड द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। किसने बेकन के लिए ये शब्द यूज किया है, वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड? चार ऑप्शंस हैं, विलियम हेजलिट, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन या फिर विलियम हैरिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर पोप। इन ऑफ स्टडीज अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट इज गुड फॉर द स्टमक। ऑफ स्टडीज ऐसे में बेकन के अनुसार पेट के लिए अच्छा क्या है? चार ऑप्शंस हैं, शूटिंग, जेंटल वॉकिंग, राइडिंग या फिर बॉलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जेंटल वॉकिंग। इन ऑफ स्टडीज व्हाट मेक्स द ह्यूमन माइंड सबटल। ऑफ स्टडीज ऐसे में ह्यूमन माइंड को सबटल क्या बनाता है? मैथमेटिक्स, लॉजिक एंड रेटोरिक, पोएट्री या फिर हिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मैथमेटिक्स। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो कॉल्ड।
चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है ओमनिसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑप्शन बी है लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू, ऑप्शन सी है ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ओमनिसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेट्स इज मैंशनड इन ड्रीम चिल्ड्रन। चार्ल्स लैम्ब का जो ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन, उसमें किस बैलेट का जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए है चिल्ड्रन इन द वुड, ऑप्शन बी है फायर इन द वुड, ऑप्शन सी है घोस्ट एंड द चिल्ड्रन और ऑप्शन डी है वुल्फ एंड द चिल्ड्रन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए चिल्ड्रन इन द वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ड्रीम चिल्ड्रन एलिस डब्लू रेफर्स टू लैम्ब्स रियल लाइफ बिलीवेड। ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे में एलिस विंटरटन का जो जिक्र किया गया है वो चार्ल्स लैम्ब के वास्तविक जीवन की प्रेमिका के रूप में किया गया है। उसका नाम क्या है। चार ऑप्शंस हैं लीज मैरी, एना सिमॉन्स, ट्रेसी विलियम्स या फिर अगाथा विंटरटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एना सिमॉन्स। हु वॉज द हाउसकीपर ऑफ द ग्रेट हाउस इन नॉरफॉल्क इन द एसे ड्रीम चिल्ड्रन। किसके अंडर में उस मकान का चार्ज था। चार ऑप्शंस हैं जॉन लैम्ब, मैरीफील्ड, लैम्ब्स आंट या फिर एलिस लैम्ब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मैरीफील्ड। इन ड्रीम चिल्ड्रन मिसेज फील्ड डाइड ऑफ। ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे में मिसेज डाइड की मृत्यु किस वजह से होती है। चार ऑप्शंस हैं निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, सुसाइड या फिर कैंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कैंसर। इन ड्रीम चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग फिश डज लैम्ब सी इन द फिश पॉन्ड। ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे में चार्ल्स लैम्ब फिश पॉन्ड में कौन सी मछली देखता है। चार ऑप्शंस हैं डेस, सैल्मन, मैकरेल या फिर गोल्ड फिश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए डेस। एन एरिया ऑफ डार्कनेस इज ए फेमस ट्रेवलॉग बाई। एन एरिया ऑफ डार्कनेस एक प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है जिसे किसके द्वारा लिखा गया है। तो चार नाम दिए गए हैं ब्रूस चैटविन, मार्क टूली, हेनरी जेम्स या फिर वी एस नायपॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वी एस नायपॉल। द फेमस बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वाज रिटन बाई। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की प्रसिद्ध बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है। चार नाम दिए गए हैं जेम्स बॉसवेल, कैथेराइन ली, मैक्स फोर्ड या फिर फ्रैंक करमोड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जेम्स बॉसवेल। क्वेश्चन नंबर 32 है द पीरियोडिकल एसे फ्लोरिस्ड इन। पीरियोडिकल एसे का प्रादुर्भाव किस सेंचुरी में हुआ था। चार ऑप्शंस हैं 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या फिर 19th सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 18th सेंचुरी। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन हैज़ बिन रिटन बाई। चार ऑप्शंस हैं मनोहर मलगांवकर, विक्रम सेठ, अरुण जोशी या फिर नीरद सी चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नीरद सी चौधरी। अकॉर्डिंग टू द सूटो पैट्रियट इन द essay on national prejudices, who are drunken sots and beastly gluttons। ऑन नेशनल प्रिजुडिस जो ऐसे है उसमें बनावटी देशभक्त के अनुसार ज़्यादा पीने वाले और पेटू किस्म के लोग किस देश के होते हैं। चार ऑप्शंस हैं जर्मन्स, स्पेनियार्ड्स, डच या फिर इंग्लिश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जर्मन्स। द फेमस पोएम द एंजल इन द हाउस वाज रिटन बाई। प्रसिद्ध कविता द एंजल इन द हाउस किसके द्वारा लिखी गई थी। चार ऑप्शंस हैं डी एस लॉरेंस, कोवेंट्री पैटमोर, पी बी सेली या फिर अलेक्जेंडर पोप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कोवेंट्री पैटमोर। फैनी बर्नी, एफ्रा बेन एंड हैरियट मार्टेन्यू हैव बीन मेंशन्ड इन द एसे। इन तीन लोगों का जिक्र किस ऐसे में किया गया है। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है टैगोर एंड हिज इंडिया, ऑप्शन बी है प्रोफेशंस फॉर वीमेन, ऑप्शन सी है ड्रीम चिल्ड्रन और ऑप्शन डी है ऑन नेशनल प्रिजुडिसेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी प्रोफेशंस फॉर वीमेन। हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म गांधी। गांधी फिल्म का डायरेक्टर कौन था।
चार ऑप्शंस हैं, सी एफ एंड्रयूज, रिचर्ड एटनब्रॉग, बी आर नंदा या फिर विक्टोरिया ओकेम्पो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रिचर्ड एटनब्रॉग। फॉर अ ग्रेट मैन, रिलीजन इज ए वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, स्मॉल पीपल मेक रिलीजन ए फाइटिंग टूल। महान लोगों के लिए धर्म दोस्त बनाने का एक जरिया है और छोटे लोगों के लिए धर्म एक झगड़े का टूल है। दिस कोट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द एसे, ये जो कोट है ये किस एसे से लिया गया है? चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है पेट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ऑप्शन बी है टैगोर एंड हिज इंडिया। ऑप्शन सी है और नेशनल प्रेजुडिसेज और ऑप्शन डी है ऑफ स्टडीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पेट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। द होम एंड द वर्ल्ड इज ए नॉवेल बाई, द होम एंड द वर्ल्ड जो उपन्यास है उसे किसने लिखा है? चार ऑप्शंस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, बी आर नंदा, जे एल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। हु रोट द क्रुडजर सोनाटा, क्रुडजर सोनाटा किसने लिखा है? चार ऑप्शंस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, वर्जीनिया वुल्फ या फिर लियो टॉलस्टॉय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लियो टॉलस्टॉय। इन वॉट फील्ड वाज अमर्त्य सेन अवार्डेड नोबेल प्राइज, अमर्त्य सेन को किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था? चार ऑप्शंस हैं, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स या फिर फिजिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इकोनॉमिक्स। द एपेरिशन ऑफ टू इन्फेंट्स हैज बीन मेंशन्ड इन द एसे, दो नवजात शिशुओं का भूत, इसे किस ऐसे में जिक्र किया गया है? चार ऑप्शंस हैं, ड्रीम चिल्ड्रन, ऑन नेशनल प्रेजुडिसेज, टैगोर एंड हिज इंडिया या फिर प्रोफेशंस फॉर वीमेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ड्रीम चिल्ड्रन। व्हेन वाज ड्रीम चिल्ड्रन पब्लिश्ड, ड्रीम चिल्ड्रन कब प्रकाशित हुई थी? चार ऑप्शंस हैं, 1823, 1820, 1821 या फिर 1822। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1822। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी बाई, ये जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के लिए मेरे प्रयोग, ये किसके द्वारा लिखी गई है? चार ऑप्शंस हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या फिर सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। एन ऑटोबायोग्राफी इज ए टाइप ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट्स, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मेमोयर ऑफ द आर्थर, ए सीरीज ऑफ डायरीज, द बायोग्राफी ऑफ द नैरेटर या फिर ओवरव्यू ऑफ ऑथर्स एकेडमिक लाइफ ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द बायोग्राफी ऑफ द नैरेटर। वर्जीनिया वुल्फ वॉज बॉर्न इन, वर्जीनिया वुल्फ का जन्म कब हुआ था? 1852, 1882, 1922 या फिर 1924। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1882। पैथोज इज डेराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स, पैथोज जिसे ग्रीक वर्ड इससे बनाया गया है इसका मतलब क्या होता है? चार ऑप्शंस हैं, ड्रामा, लाइफ, सफरिंग आर एक्सपीरियंस या फिर ड्रीम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सफरिंग आर एक्सपीरियंस। द मैन हु मैरिड द वीमेन हुम लैम्ब लव्ड वाज, वह आदमी जिसने उस औरत से शादी कर लिया जिसे चार्ल्स लैम्ब प्रेम करता था। चार नाम दिए गए हैं, सिमोन, सेसिल, एंड्रयूज या फिर बार्ट्रम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बार्ट्रम। द टेक्स्ट प्रोफेशंस फॉर वीमेन प्रेजेंट्स वुल्फ्स व्यू दैट वीमेन हैव टू, प्रोफेशंस फॉर वीमेन जो ऐसे है उसमें वर्जीनिया वुल्फ किस चीज़ का जिक्र करती हैं? चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है इंगेज इन ए डेडली कॉन्टेस्ट इन देयर स्ट्रगल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। ऑप्शन बी है बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड सेल्फलेस। ऑप्शन सी है बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डोमेस्टिक पीस और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एंगेज इन ए डेडली कॉन्टेस्ट इन देयर स्ट्रगल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है,
फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड चार्ल्स लैम्ब कोर्ट एलिस विंटरटन? चार्ल्स लैम्ब एलिस विंटरटन के साथ कितने वर्षों तक संबंध में रहे? चार ऑप्शंस हैं, 5, 6, 7 या फिर 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 7। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।